अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को सियासत के लिए अहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नहली ख़त्म कर दी गई है और ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। इस हवाले से भी है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से इसी फ़ैसले के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा था और इसी ग्राउंड को तैयार करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नहली ख़त्म करना था, क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नहली ख़त्म करने का मामला ना होता तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट इस केस को कभी समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करती। लेकिन इसके लिए बाकायदा ग्राउंड तैयार किया गया, एक बहस का आगाज़ किया गया और बहस के आगाज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन के नज़दीक आकर अचानक एक मुकदमे के अंदर से एक मामला उठाया गया और उस मामले की बुनियाद पर ताहयात नहली का जो कानूनी नुक्ता था उसको साथ जोड़ा गया और फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। उस 7 रुकनी लार्जर बेंच ने अखबार में इश्तिहारात भी दिलवाए कि जो लोग इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं वो आएँ और इसमें फ़रीक बने। तो 3 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से ये कोशिश कर रही थी, इन बातों के दावे कर रही थी कि आने वाले चीफ जस्टिस यानी काजी फ़ायज़ ईसा उनको इंसाफ देना चाहते हैं। और आप देखें कि जावेद लतीफ़ हों या राना सनाउल्लाह हों या जो उनके दीगर रहनुमा हैं, वो मुतअद्दिद टीवी प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या दीगर मकामात पर अपने बयानात में ये दावे कर चुके हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देंगे। और इसके अलावा ये भी दावा किया जाता था कि सितंबर के वस्त में एक बड़ी तब्दीली होगी और एक बड़ी तब्दीली के बाद, एक बड़ी तकर्री के बाद मुस्लिम लीग नून को अदालतों से इंसाफ मिलता हमें नज़र आएगा। फिर हमने देखा कि पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ साहब के 3 नैब रेफरेंसेस के हवाले से 3 दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा थी। वो दरख्वास्तें समाअत के लिए अचानक मुकर्रर हुई। नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से फरमाइश की गई कि वो जेल नहीं जाएंगे। राना सनाउल्लाह और दीगर जो उनके रहनुमा थे वो ये दावा करते थे कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे। और फिर हमने यही देखा कि नवाज़ शरीफ के लिए जो है वो एक ऐसा जो प्लान है वो बनाया गया कि वो अभी बैरून मुल्क थे, पाकिस्तान आए भी नहीं थे, ना पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको अदालतों से रिलीफ़ दिया गया। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे तो बजाय इसके कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया जाता और वहाँ आकर वो अपना बायोमेट्रिक करवाते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और नादरा ने अपनी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भेजी और वहाँ नवाज़ शरीफ का बायोमेट्रिक हुआ और इस तरह वो उनकी दरख्वास्तें दायर हुई। जब उनको एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी बरियत हो गई तो बाद में पता चला कि उनकी जो दरख्वास्तें दायर हुई थी वो तो दर हकीकत उनका तो बायोमेट्रिक ही दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ था। और इस तरह नवाज़ शरीफ साहब का कहा गया कि अब चूँकि उनको रिलीफ मिल चुका है तो ये खिड़की इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ एक बार खोल रही है, उसके बाद ये दोबारा खिड़की किसी के लिए नहीं खोलेगी और अदालत चाहेगी भी तो ये इस तरह की दोबारा कोई खिड़की, कोई विंडो नहीं खोल सकेगी। यानी नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ देने के लिए, रिलीफ देने, इंसाफ उनकी तर्ज का जो इंसाफ है वो देने के लिए जिस तरीके से आइन, कानून और दीगर ज़ाब्ते रोंदे गए वो हमारे सामने हैं। हर चीज़ को जो मिलिया मेट करते हुए नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ दिया गया। और फिर आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद उनके जो दीगर 2 रेफरेंसेस थे उनमें भी वो बरी हो गए और एक मुजरिम को जब वो पाकिस्तान पहुँचे थे तो उनको अदालतों की जानिब से रिलीफ़ दिया गया। जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके सामने उनको सल्यूट करते नज़र आई। और ये सारा कुछ कर लेने के बावजूद नवाज़ शरीफ साहब आवाम की जो हिमायत है वो हासिल करने में नाकाम रहे। अब जब ये सारे मुकदमात उनके ख़त्म हो गए, एवनफील्ड रेफरेंस ख़त्म हो गया, उसके अलावा जो उसमें फ्लैगशिप था या लजीजिया वाले मुकदमात थे वो सारे ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद एक डर खौफ था कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो फिर भी मुकदमा नहीं लड़ सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी ताहयात नहली वाला जो मुकदमा या फ़ैसला है वो अभी तक बरकरार है। तो जब ये रुकावट सामने आई तो फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की ये ताहयात नहली ख़त्म करने के लिए आइन, कानून को साइड पे करते हुए इसमें मजहबी टच उन्होंने दिया, मज़हब को इसके अंदर लेके आए और कहा कि शरई तौर पर भी किसी शख्स को ताहयात नहल करार देना ये
दुरुस्त नहीं है, बहुत बड़े बड़े दीगर जराइम है जिनमें सज़ा का तयन किया गया है, तो फिर ये गलत डिक्लेरेशन देने पर, यह बयान हल्फी जमा कराने पर इतनी सख्त सज़ा क्यों है। फिर चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से तौबा, राह रास्त और इस तरह के जो सिरात मुस्तकीम जैसी इस्तिलाहें हैं वो इस्तेमाल की गई। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब आज आपने जो फ़ैसला दिया है इसमें तो नवाज़ शरीफ साहब ने ना तौबा की है और ना ही उनकी जानिब से वो रसीदें दिखाई गई हैं जो उनके लंदन फ्लैट्स थे या जिनके बारे में उन्होंने गलत बयानी की थी। तो फिर उनकी तौबा ये कैसे कबूल की? एक बंदे ने नदामत का इजहार नहीं किया, उसने अपनी गलती तस्लीम नहीं की। तौबा का भी तो एक तरीक़ाकार है ना कि उसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद जाके आपकी तौबा कबूल होती है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने तो वो भी फॉलो नहीं किया, फिर उनको ये रिलीफ कैसे दिया गया? अदालत ने कैसे अज्यूम कर लिया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तौबा तायब कर चुके हैं और मुस्तकबिल में वो करप्शन नहीं करेंगे? और अभी आप देखें कि जब PDM की हुकूमत थी तो PDM की हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल्स के हवाले से ऐसे ख़बरें सामने आईं कि सोलर पैनल्स की दरामदात में कुछ ऐसे घपले किए जा रहे हैं और जिन कंपनियों को सोलर पैनल दरामद कराने की इजाज़त दी जा रही है वो मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सुलेमान शहबाज की हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं जो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन काजी साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पवित्र हो चुके हैं, वो मासूम हो चुके हैं, वो तब्दील हो चुके हैं, वो बदल चुके हैं, वो सुधर चुके हैं, वो करप्शन से शायद जो है वो उससे उनका दिल भर चुका है और अब वो करप्शन भी शायद वो नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो ऐसी कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आती। और आज जो अदालती फ़ैसला आया उसमें अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है उसका ऑटोमेटिकली उसका कोई नफाज नहीं होता, उसको आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। और इसके अलावा अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि समीउल्लाह बलोच केस जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को ताहयात नहल किया गया उसको भी अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि अब चूँकि इलेक्शन एक्ट गुज़श्ता साल जून में उसमें तरमीम हो चुकी है और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232(2) के तहत जो नहली होगी उसकी मुद्दत 5 साल के लिए होगी। और अब चूँकि कानून मौजूद है और समीउल्लाह बलोच वाला वो केस जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को ताहयात नहली उनकी हुई थी उस फैसले को अदालत ने कलअदम करार दे दिया है, तो फिर कानून जो है वो अब आगे लागू होगा। और ये सारा कुछ करने का मकसद क्या था? काजी साहब कहते थे कि 11 जनवरी से पहले हम इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे। तो क्या ऐसी मजबूरी थी? एक तरफ वो कहते थे कि हम किसी सियासी जमात की सहूलतकारी नहीं कर रहे और दूसरी जानब कहते थे कि 11 जनवरी से पहले इसका फ़ैसला आएगा। तो फिर इसमें तो फिर एक ही वजह बनती है कि 10 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो तमाम जो कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के हवाले से शिकायत हैं वो 10 जनवरी तक निपटाएंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन तमाम उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फ़हरिस्त जारी करेगा जिनके कागजात नामजदगी ट्रिब्यूनल की जानिब से मंजूर किए जाएंगे या मुस्तरद किए जाएंगे। तो अब 11 जनवरी को ये सब कुछ होना था और नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नहली के लिए ख़त्म कराने के लिए भी ये ज़रूरी था कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हों। तो वो इसी सूरत में हो सकते थे कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनकी ताहयात नहली ख़त्म हो ताकि ट्रिब्यूनल को अपना फ़ैसला देने में किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए और फिर 11 जनवरी को नवाज़ शरीफ साहब का नाम इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी शुदा जो फ़हरिस्तें होंगी उनमें शामिल हो। और आज ये जो सारा प्लान था वो मुकम्मल हो चुका है। अदालतों से नवाज़ शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर जो है वो रिलीफ मिल चुका है। और कुछ लोग देखें कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था। अल्लाह पर छोड़ा होता तो फिर मेरे ख्याल में शायद नवाज़ शरीफ साहब इबरत का निशान बन चुके होते, क्योंकि जो कुछ नवाज़ शरीफ ने उनकी जमात ने इस मुल्क के साथ इस कौम के साथ किया है उसके बाद वो किसी तरह भी माफ़ी के मुस्तहक नहीं बनते। लेकिन उन्होंने जिस बंदे के ऊपर अपना मामला छोड़ा था उस बंदे ने उनके साथ वादा किया था कि उनकी ताहयात नहली ख़त्म कराई जाएगी। और अब ये भी दावे किए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का जो रुकावट थी सबसे बड़ी, अब वो रुकावट भी ख़त्म हो चुकी है। नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इस तरह वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है और वो मसला ये है कि गुज़श्ता साल जनवरी के महीने में इमरान खान साहब ने 6 चीज़ों की निशानदेही की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, मेरी पार्टी तोड़ी जाएगी, मेरे कारकुनों को जो है वो मेरे रहनुमाओं को पार्टी से अलग किया जाएगा, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात बनाए जाएंगे, मुझे नाअहल किया जाएगा, फिर नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, वो इलेक्शन जो है वो लड़ने के अहल हो जाएंगे। और उसके बाद आखिर में छठा नुक्ता ये था
कि इलेक्शन होंगे और PTI इलेक्शन जीत जाएगी। अब तक जो सिनेरियो बन चुका है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन मुहिम चलाने की पोजीशन में नहीं है, आवाम उनके लिए निकल नहीं रही और ख़ाली मैदानों से वो खिताब करना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती और बहुत ज़्यादा रुसवाई है कि अगर वो ख़ाली मैदानों से खिताब करें। जलालपुर जट्टा में मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो जलसा किया गया था वो हमारे सामने है, वो ख़ाली मैदान से ही खिताब करते रहे, कोई 500,000 बंदा था। तो इस तरह का जो अवामी रद्द-ए-अमल है, नून लीग उससे शदीद ख़ाइफ़ है, शदीद खौफज़दा है और वो उसका सामना करने को तैयार नहीं है। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब अब फरमाइशें कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हबीब अकरम साहब की जानिब से एक ख़बर दी गई कि नून लीग ने 130 अफराद की लिस्ट देते हुए ये फरमाइश की है कि हम इनको असम्बली में देखना चाहते हैं। तो ये देखें कि लाहौर से नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के उनको जितवाने के लिए उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं उन लोगों को जो है वो रास्ते से हटाया जा रहा है। सनम जावेद के कागजात नामजदगी इस हवाले से मुस्तरद हो चुके हैं और इस तरह दीगर लोगों के हुए। और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि लाहौर से मुस्लिम लीग नून 14 में से सिर्फ 3 सीटें जीतेगी और वो तीनों सीटें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम की होंगी। और इस हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि इनके मुकाबले में शायद PTI का कोई उम्मीदवार भी नहीं होगा तीनों हलकों में। तो ये इस तरीके से मामलात जो है वो नून लीग चलाने की कोशिश कर रही है। वेंटिलेटर पर है मुस्लिम लीग नून और उसकी सियासत। अब देखना यह है कि रियासती इदारों की, अदलिया की इस तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद क्या मुस्लिम लीग नून या नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें तो ये चीज़ इंतहाई जो है वो जो गैर मुतवक्के लगती है। हमें तो ये बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आता कि नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। आवाम की नब्ज़ बार बार हमारे सामने आ रही है, हम देख रहे हैं कि आवाम का वोट किसके साथ है, आवाम का झुकाव किसके साथ है। लेकिन अदलिया हो या दीगर रियासती इदारों की सहूलतकारी कब तक करेंगे, कब तक ये नवाज़ शरीफ साहब को गोद में उठा के फिरेंगे और उनकी सहूलतकारी करते हुए उनके रास्ते के तमाम कांटे साफ़ करेंगे। आज नवाज़ शरीफ साहब के रास्ते का, वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो रास्ता है उसके अंदर कांटा, आखिरी कांटा था, सबसे बड़ा कांटा वो ताहयात नहली का था, आज वो भी ख़त्म हो गई। और इस तरह नवाज़ शरीफ साहब अब एक बार बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं। और पहले ये कहते थे कि घड़ी की सुइयाँ जो है वो 2017 पर लेके जाओ, 2017 पर जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब थे उस तरह उनके साथ किया जाओ। तो अब 2017 वाली सूरत हाल पर वापस आ चुके हैं। ताहयात नहली भी ख़त्म हो गई, रेफरेंसेस भी ख़त्म हो गए और अब देखना यह है कि नवाज़ शरीफ साहब क्या अवाम की जो कबूलियत है वो हासिल कर पाते हैं, क्योंकि अवाम नवाज़ शरीफ को कबूल करने को तैयार नहीं है, अवाम मुस्लिम लीग नून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर अवाम मुस्तरद कर देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इदारे जो मर्ज़ी सहूलतकारी कर लें, आखिरी जो फ़ैसला है वो आवाम का है और आवाम अपना फ़ैसला पर्ची के ज़रिए करेगी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।